बन्नू कज़ा का वाक़या। जब नबी करीम ग़ज़वा खंदक से फ़ारिग़ होकर घर आए तो वो दोपहर का वक्त था। नबी करीम ने ज़ोहर की नमाज अदा की और सैयदा आयशा के हुजरे में दाखिल हो गए। आप अभी गुस्ल फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल सियाह रंग का रेशमी इमामा बांधे वहां आ गए। हज़रत जिब्राइल एक खच्चर पर सवार थे। उन्होंने आते ही आप से कहा, ये अल्लाह के रसूल, क्या आप ने हथियार उतार दिए हैं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ उतार दिए हैं। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल ने कहा, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों ने तो अभी हथियार नहीं उतारे। इसके बाद हज़रत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप इसी वक्त बन्नू कज़ा के मुकाबले के लिए खोज करें। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर नबी करीम ने ऐलान कराया, हर इताअत गुज़ार शख्स असर की नमाज बन्नू कज़ा के महल्ले में पहुँच कर पड़े। इस ऐलान से मुराद ये थी कि रवाना होने में देर न की जाए। अपने खुद भी इसी वक्त हथियार लगाए, ज़रा बख्तर पहनी, अपना नेज़ा दस्त मुबारक में लिया, तलवार गले में पहनी और अपने घोड़े पर सवार हुए। आप के गिर्द सहाबा किराम भी हथियार लगाए घोड़ों पर मौजूद थे। सहाबा किराम की तादाद 3000 थी। इनमें 36 घुड़सवार थे। इनमें 3 घोड़े आपके थे। इस ग़ज़वा के मौका पर अपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मक्तूम को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया था। नबी करीम के आगे आगे हज़रत अली पर चम लिए हुए बन्नू कज़ा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली चूंकि आगे रवाना हुए थे, इसलिए पहले वो वहां पहुंचे। उन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के एक दस्ते के साथ बन्नू कज़ा के किले के सामने दीवार के नीचे परचम नस्ब किया। ऐसे में यहूदियों ने हुजूर को बुरा भला कहना शुरू किया। इस पर हज़रत अली और दूसरे सहाबा किराम को गुस्सा आया। जब नबी करीम वहां पहुंचे, हज़रत अली ने उन्हें यहूदियों की बदज़बानी के बारे में बताया। अपने उनकी पूरे आबादी को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया। ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा। यहूदी इस मुहासरे से तंग आ गए और आखिरकार आपके सामने हाजिर हो गए। नबी करीम ने उन्हें बांधने का हुक्म फरमाया। उनकी मशकें किस दी गई। उनकी तादाद 600 या 750 थी। इन्हें एक तरफ जमा कर दिया गया। ये सब वो थे जो लड़ने वाले नहीं थे। इनके बाद यहूदी औरतों और बच्चों को हवेलियों से निकालकर एक तरफ जमा किया गया। इन औरतों और बच्चों की तादाद 1000 थी। उन पर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को निगरान बनाया गया। अब ये लोग बार बार आपके पास आकर मुआफ़ी मांगने लगे। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम इस बात पर रज़ामंद हो कि तुम्हारे मामले का फैसला तुम्हारा ही मुंतखब किया हुआ कोई आदमी करे? उन्होंने जवाब दिया कि साद बिन माज जो भी फैसला करें गे हमें मंजूर है। साद बिन माज मुसलमान होने से पहले उन यहूदियों के दोस्त और उनके नज़दीक काबिल एहतराम शख्सियत थे। नबी करीम ने उनकी बात मान ली। साद बिन माज ग़ज़वा खंदक में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। वो इस वक्त मस्जिद नबवी के करीब एक खेमे में थे। अब आप के हुक्म पर उन्हें बन्नू कज़ा की आबादी में लाया गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आखिर वो नबी करीम के पास पहुंच गए। उन्हें सारी बात बताई गई। इस पर हज़रत साद बिन माज ने कहा, फैसले का हक तो अल्लाह ताला का है या फिर इसके रसूल को है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही ने तुम्हें हुक्म दिया है कि यहूद के बारे में फैसला करो। अब उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मैं ये फैसला करता हूँ कि उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, उनका माल और दौलत माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए और उवान के बच्चों और
औरतों को गुलाम और लौंडियां बना लिया जाए। हजरत साद ने यहूदियों से अपनी साबिका दोस्ती की परवाह न करते हुए इतना सख्त फैसला इसलिए सुनाया था कि उन यहूदियों का जुल्म सितम और उनकी फितना अंगेजी हद से बढ़ गई थी। अगर उन्हें यूं जिंदा छोड़ दिया जाता तो यकीनी तौर पर ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन साजिशें करते रहते। उनका मिजाज बिच्छू और सांप की मानंद हो चुका था, जो कभी डसने से बाज नहीं आ सकता। इसलिए उनका सर कुचलना जरूरी था। उनका फैसला सुनकर अपने इरशाद फरमाया, तुमने अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक फैसला सुनाया है। इस फैसले की शान बहुत ऊंची है। आज सुबह सेहर के वक्त फरिश्ते ने आकर मुझे इस फैसले की इत्तला दी थी। इसके बाद नबी करीम ने हुक्म दिया कि बन्नू कर्जा की हवेलियों में जो कुछ माल और हथियार वगैरह हैं सब एक जगह जमा कर दिए जाएं। चुनांचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दिया गया। इस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 जरहें थीं। 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी। मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीजों के 5 हिस्से किए गए। यहाँ शराब के बहुत से मटके भी मिले। इनको तोड़कर बहा दिया गया। इसके बाद यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले यहूदियों मैं इनका सरदार हबन अख्तिब भी था। बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडी बना लिया गया। इस वाकया के बाद हजरत साद बन माज गज़वा खंदक में लगने वाले जख्मों के बाइस शहीद हो गए। इनके जनाजे में फरिश्तों ने भी शिरकत की। उन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। कैदी औरतों के बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें फरोख्त की जाएं अपने बच्चों से जुदा ना की जाएं। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को फरोख्त करना चाहे तो उसे इसके बच्चे से जुदा ना करे।